हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और घटना चक्र की सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके पीवाईक्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा मिले। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घटना चक्र की किताब है आपके पास, वेल एंड गुड, ठीक है। घटना चक्र में जितना भी आपके पास थ्योरी दे रखी है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ें, ठीक है। इसके साथ आप पीवाईक्यू पढ़ें और एक काम और कर लें और वो है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत पीवाईक्यू क्वेश्चन तो हैं ही, जो आपको घटना चक्र में भी मिल जाएंगे। इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है कि बहुत से डेट हैं, ठीक है ना। जैसे कि डेट हैं, कुछ घटनाएं, उसको याद करने की मैंने ट्रिक के साथ याद करने की एक तरीका बताया है। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप देखना ज़रूरी है। इसके साथ आपको घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है वो खरीदना है और इसके साथ एक बुक और आती है, घटना चक्र की ही बुक है और वो चित्रात्मक बुक है। चित्रात्मक बुक है, वो बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र आप एक बार पूरी पढ़ लें और उसके बाद आपको ये चित्रात्मक बुक पढ़नी है, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और ये जो चित्रात्मक बुक है, जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये आधुनिक भारत का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये चित्रात्मक बुक से थ्योरी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ इसके पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे पूर्वावलोकन से। तो आइए डिस्कस करते हैं थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा स्थगित प्रथम मदरसा, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया हुआ प्रथम मदरसा था। ये स्थापना की गई थी 1781 ईस्वी में और ये की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में। ठीक, इसके बाद प्रथम प्रमुख, इसका जो मदरसा था इसका प्रथम प्रमुख था मौलवी मोइनुद्दीन। ठीक, फारसी, अरबी और मुस्लिम कानूनी की शिक्षा इसमें पढ़ाई जाती थी। ठीक, और इसके साथ संस्कृत कॉलेज की स्थापना नेक्स्ट है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी और कब की गई थी? 1791 ईस्वी में और जोनाथन मंडल के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप। ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको रट के जाना है। इसके साथ उद्देश्य था इसका, और संस्कृत जो कॉलेज की स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य था कि हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया है कि चार्ल्स विल्किंस के बारे में। और इसमें कहा है चार्ल्स विल्किन प्रथम अंग्रेजी था या अंग्रेज जो ब्रिटिशर था, ठीक है, जिसने भगवत गीता का जो है इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक, इसका नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, और प्रस्तावना है जो गीता है, भगवत गीता का जो अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने की थी। और भगवत गीता की जो प्रस्तावना है इसका जो लिखा गया था, प्रस्तावना को लिखा था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट में कहा गया है सर विलियम जोन्स के बारे में कहा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ये किया गया है सर विलियम जोन्स के द्वारा। ये दोनों नाम अलग हैं, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। चार्ल्स विल्किंस था, इसने इसने जो है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और गीता का जो आपका प्रस्तावना था इसको लिखा था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वहीं बात की जाए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है, जैसा कि आपको पता है, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ठीक, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र, इसका ये घोषणा पत्र 1854 में की गई थी इसकी घोषणा, और ये चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा है, इसी घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये आधार था लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी बोलते हैं इसको। और ये 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में नियुक्त किया गया था और प्रथम शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष पर दिया गया था। ठीक, इसमें थोड़ी सी थ्योरी और है। थ्योरी इसमें आगे बात की गई है सेटलर आयोग के बारे में, यह भी इंपॉर्टेंट है सेटलर आयोग। तो सेटलर आयोग जो है ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। इस वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो संभावनाओं के अध्ययन, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था
सैडलर आयोग, ठीक, 1917 में। आगे देखते हैं कि इसका विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना और माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, और आगे कहा गया है परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण, ठीक है, परीक्षा की उपयोग से दृष्टि की उपयोग से इम्पोर्टेंट। इसमें नेक्स्ट कहा गया है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना की गई है सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में की गई थी। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। और नेक्स्ट है कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राममोहन राय। आगे आपको ट्रिपल आर देखने को मिलेगा, और ये ट्रिपल आर का मतलब है राजा राममोहन राय, ठीक है ना। इन्होंने जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक। और डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा, मतलब कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, इसमें एक तो ट्रिपल आर थे राजा राममोहन राय, और दो व्यक्ति और थे। पहला था डेविड हेयर एवं एक और था अलेक्जेंडर डफ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई थी डी.के. कर्वे के द्वारा। एंड थोड़ा सा और है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, और अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो में PYQ कराए गए हैं, ठीक है ना, और इस पार्ट को आपको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे पहले देखते हैं, और ये जो PYQ हैं ये सारे के सारे PYQ वन लाइनर हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अभी आपने पढ़ा था। इसका दोनों पार्ट कराने का एक और फ़ायदा है कि थ्योरी के साथ साथ आप साथ में PYQ करते रह चलेंगे, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है, ये थ्योरी में कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में कहा गया है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन मंडल के की थी, इसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे एक कथन है, कथन में कहा गया है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काम में हुई थी, ठीक। इसके बाद और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। एंड इसमें दूसरा कथन का, पहला कथन था और दूसरा है कारण, ठीक है। और कारण में कहा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसमें जो है कथन एवं कारण, ठीक है ना, कथन एवं जो कारण थे दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। लेकिन आयोग ने इसका जो उत्तर दिया था, इस उत्तर में दिया था उत्तर दो का मतलब है कि जो कथन था ये तो सही बताया था आयोग ने, ठीक है, लेकिन जो कारण था, ये कारण जो है एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा था सही, ठीक है ना, कारण जो है गलत एक्सप्लेनेशन बता रहा था। तो इस प्रकार से आयोग ने गलत उत्तर दिया। एंड नेक्स्ट में कहा गया है कि माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। एंड नेक्स्ट, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने थ्योरी में पढ़े थे। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की रचना शकुंतला अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, ठीक है, इसकी रचना पहली बार अंग्रेजी में की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, और इसका मुख्य उद्देश्य था, और ये था छोटे व्यावसायिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ठीक है ना, क्योंकि भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था। तो भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान जो छोटे प्रशासनिक पद थे उन पर वे अंग्रेजों की नियुक्ति नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतने अंग्रेज भारत में नहीं आए थे अभी तक, तो जिसके कारण भारतीयों को शिक्षा की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट में कहा गया है एक और चीज़, जितने भी बड़े पद थे उन पर केवल यूरोपीय ही वहाँ पर बैठते थे, और इसके बाद जो छोटे पद थे, छोटे पदों पर भारतीयों को बिठाया जाता था। आज के दृष्टिकोण से मान के चलो, जैसे बड़े पद हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे लोग बैठते हैं, यानी कि जैसे आज का जज का पद है, ठीक है ना, DM STM का पद है, यहाँ पे सारे के सारे यूरोपीय लोग बैठते थे। जैसे कोई क्लर्क का पद है, ठीक है ना, असिस्टेंट का पद है, या किसी चपरासी का पद है, तो इन सब पदों पे भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। एंड नेक्स्ट कहा गया है
चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। तो ये है चार्टर अधिनियम एक्ट 1813। ठीक है। वुड डिस्पैच के अंतर्गत 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि सहायता अनुदान व्यवस्था की बात की गई थी या इसको शुरू किया गया था। सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन हेड्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट में है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, जिसके कारण इसका एक पार्ट और आएगा। और आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।